हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। और और आपको ये भी पता होगा कि एग्ज़ाम जो था वो थोड़ा टफ लेवल का था, ठीक है ना। आपके पास जो कंप्यूटर थे, जीके थी, करंट अफेयर्स थे, मैथ बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का था। कंप्यूटर थोड़ा टफ लगा, ठीक है ना। रीजनिंग भी थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी। तो लगभग लगभग हर टॉपिक जो था वो कहीं ना कहीं टफ था। आप सबने आंसर की चेक कर ली होगी, आप सबने अपने मार्क्स को देख लिया होगा, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे थे, कितने सही गए हैं। तो उसके बेसिस पे क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की, ठीक है ना, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे लाइक वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो कितने नंबर आपके एक्सपेक्टेड हो सकते हैं कि आप जिसे क्वालिफाई कर सके चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को। तो क्या कट ऑफ रह सकती है, ठीक है ना। आप पैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात कर लें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर जो था वो टफ लेवल का था, कहीं ना कहीं हमें तो टफ लगा, ठीक है ना। और मैथ की बात करें तो मैथ मॉडरेट था। मैथ वही बच्चा कर सकता था जिसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी मॉडरेट की, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जहाँ पर डाले गए थे। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ठीक थी, ठीक है, इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं इंग्लिश थी। इजी से मॉडरेट अगर हम बात करें तो इजी से मॉडरेट थी इंग्लिश। और अगर हम बात करते हैं किसकी, कंप्यूटर हो गया हमारे पास, मैथ हो गया, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग भी कहीं ना कहीं मॉडरेट टू टफ थी, इजी नहीं हम बोल सकते। रीजनिंग भी मॉडरेट टू टफ थी, बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ें थी, ठीक है ना। मॉडरेट टू टफ हम बोल सकते हैं किसको, रीजनिंग को। और अगर हम किसकी बात करें, जीके की बात करें तो जीके मेरे अकॉर्डिंग बहुत टफ थी, ठीक है ना। कुछ कौन सा क्वेश्चन कहाँ से था कुछ नहीं पता था। नॉर्मली जो हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं वो तो कहीं थे ही नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ रहा है। आपने सबने आंसर की चेक कर ली होगी, तो कितने नंबर आपके बन रहे हैं उसके बेस पे क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है तो वो देख लेते हैं। तो थोड़ा सा सर्वे हमने यहाँ पर किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क 2000 एग्जाम 2023 की, ठीक है ना, वो क्या रहने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जर्नल की अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो जर्नल की जो कट ऑफ है वो 65 से 70 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। 65 से अगर 70 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो +-2 आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ये है एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, ये हमारे अकॉर्डिंग है, जो हमने सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंग हम कट ऑफ यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो मैंने जो सर्वे किया है या हमने जो सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है ये वो है। तो जनरल की जो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जो रह सकती है वो 65 से 70 के बीच में रहने वाली है। अगर अपना स्कोर आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं, आपके इतने मार्क्स एक्यूरेट बन रहे हैं, इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये अटेम्प्ट नहीं है, ये क्वेश्चंस का अटेम्प्ट नहीं हम बोल रहे हैं, ये क्वेश्चंस की हम अटेम्प्ट नहीं बोल रहे हैं, ये हम आपके मार्क्स बोल रहे हैं कि अगर आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में माने जा सकते हैं। आप टाइपिंग की जी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। +-2 यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं कि +-2 ऊपर नीचे हो सकता है। ओबीसी की अगर हम बात करें, जो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ है वो 60 टू 65 के बीच में रह सकती है। +-2 यहाँ पर आप कर सकते हैं, ये आपके मार्क्स हैं। अगर आप इतना स्कोर सेव कर करके आए हैं, आपके इतने मार्क्स एक्यूरेट बन रहे हैं, तो ही आप अपने आप को सेफ जोन में मानिएगा, ठीक है। एससी की बात करें तो 55 से 60, और एसटी की भी बात करें तो 55 से 60 के बीच में यहाँ पर रह सकती हैं। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जो हमने सर्वे किया उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, क्योंकि सभी के सभी बच्चे नहीं आए, क्योंकि ईवीएस का जो एग्ज़ाम था और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का जो एग्ज़ाम था, इन दोनों की डेट आपस में क्लैश हो गई थी, ठीक है ना। आज ही जो था ईवीएस का एग्ज़ाम था, और 5 तारीख को ही किसका था, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का एग्ज़ाम भी था। तो कुछ बच्चे जिन्होंने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का एग्ज़ाम देना था वो ना आके उन्होंने ईवीएस को एग्ज़ाम को चुना है। तो उसके अकॉर्डिंग 50% जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना, मान लीजिए एक 15,000 स्टूडेंट ने जो था वो पोस्ट भरी थी, उसमें से 50% तो आए ही नहीं है एग्जाम देने। तो लगभग लगभग 7500 स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं मोटा मोटा कि इन स्टूडेंट्स ने जो था वो इतने स्टूडेंट एग्जाम देने आए थे। अब जो आए थे उन्होंने कईयों ने इसमें से गैस भी मारा होगा, तुक्के भी मारे होंगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना। ऐसी मतलब बिना पढ़े जो गए होंगे वो भी होंगे, ठीक है ना। कुछ के क्वेश्चंस गलत हो गए होंगे, तो कुछ बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पोस्ट कम है, टफ पेपर का लेवल टफ है, तो बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसी कट ऑफ के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पर आपके नॉर्मलाइजेशन भी होगी, ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर होने वाली है। तो नॉर्मलाइजेशन होके भी कट ऑफ कितनी जा सकती है वो डिपेंड करता है कि अगर नॉर्मलाइजेशन हुई तो ऑब्वियस सी बात है जो टफ है वो तो मार्क्स बढ़ेंगे ही। अगर नॉर्मलाइजेशन हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्क्स तो बढ़ने ही है, क्योंकि सबका सेट एक ही था, सबके लिए पेपर टफ था, तो नॉर्मलाइजेशन होगी तो सबके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन अगर होती है तो मार्क्स सबके बढ़ने वाले हैं। 50% स्टूडेंट यहाँ पर आए थे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे हमने बच्चों से पूछा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे थे, कितने बच्चे नहीं थे। तो सबने बताया कि लगभग लगभग आधे आधे बच्चे थे, 50% अप्रोक्सीमेटली। और जो आए थे उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो पढ़ के ही नहीं आए हैं, ठीक है ना, जो बिना पढ़े ही एग्जाम दे रहे हैं, तो उनका तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो बच्चा पढ़ के गया है उसने कुछ एग्जाम किया है, तो वहां मान के हम चल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे जो कट ऑफ बन रही है वो ये बन रही है, ठीक है।
तो उम्मीद है आपको ये कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपके एग्जाम बन रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी रिजल्ट पर डिपेंड करता है कि क्या रिजल्ट रहेगा, क्योंकि पोस्ट कम है, पोस्ट कम है, कैंडिडेट ज़्यादा है, तो मे भी शायद कट ऑफ हाई चली जाए। तो ये एक्सपेक्टेड रहने वाली है, कुछ नहीं पता। कुछ और 8 तारीख तक अपना क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। 8 तारीख तक आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं कि 8 तारीख आपका अगर कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन टाइप कर सकते हैं। 8 तारीख के बाद ही रिजल्ट आने वाला है, और जैसे ही 8 तारीख के 3-4 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास आउट हो जाएगा जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होने वाले हैं। तो टाइपिंग के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, एग्जाम जरूर क्लियर होगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। यूजफुल लगी है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की प्रिपरेशन भी हम यहाँ पर करवाने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए अभी कितने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।